जय हिंद साथियों, आप सभी का मस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका टेस्ट नंबर 18, टेस्ट नंबर 18, जो कि आपको ये टेस्ट 24/7/2024 को ज्ञान बिंदु एकेडमी, जो कि मेन ब्रांच है, क्लास में करवाया गया है। इसका जो पीडीएफ है, इसके द्वारा हम आपको आज इस पीडीएफ का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको रोजगार एक्सप्लोर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसके लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बतला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व है जो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचनाकार हैं? तो पृथ्वीराज रासो आदि काल के रचनाकार है। नेक्स्ट, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, सबसे ज्यादा घनत्व। तो इसमें बताया जा रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व होगा तो उसका आयतन वहां पे सबसे कम होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले उसका जो आयतन है वो 4 डिग्री डिग्री पर जाएगा, तो उसका आयतन है वो सबसे पहले क्या होगा, घटेगा, और उसके बाद बढ़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? इनमें से कौन सा लौह अयस्क है जिसका सर्वोत्तम गुणवत्ता है? तो इसका हो जाता है मैग्नेटाइट। इसमें 80% तक आपको आयरन देखने को मिलता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाता है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, और यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा है ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील क्या है? कौन सा है? तो यह हो जाता है चिल्का झील। चिल्का झील आपको कहाँ पे है? चिल्का झील आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, सांभर झील राजस्थान, पुलिकट केरल, पुलिकट उड़ीसा, पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, पुलिकट आंध्र प्रदेश, और वेम्बनाड झील झील केरल। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष ब्लैंक को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है 5 जून। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसलेट द सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट करना है, ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्क हार्ड विथ ऑनेस्टली। लिस्ट, निम्न में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाने जाती है? तो इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर डी सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलेंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? जो पेसो है वो इनमें से कौन सा देश की मौद्रिक इकाई है? तो हो जाता है फिलीपींस। फिलीपींस का मौद्रिक इकाई है पेसो। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमौली, चंद्रमौली शब्द में बहु कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर ए। यूरिया का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो यूरिया का उपयोग हम लोग विस्फोटक में करते हैं? नहीं, गलत। यूरिया का उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? अदरक का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, तना। He looked at me blank when I interrupted him.
वो हम लोग की तरफ देखा कैसा, यहाँ पे हो जाएगा एंग्रेली, वर्ब का रूप आएगा। सी, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। और जो गांधी जी कांग्रेस से मात्र एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए, बिल्कुल सही। हृदय गति नियंत्रण के लिए, सही। शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी तीनों सही है। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट, फीबल है द सेम मीनिंग एज, मतलब फीबल का मतलब होता है कमजोर, भुरभुरा। तो यहाँ पे हो जाता है इसका सही जवाब फ्रेल। फ्रेल भी भुरभुरा होता है, मतलब सिनोनिम बताना है। फॉर्मिक अम्ल किन में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी में पाया जाता है। आंवला में सिट्रिक अम्ल, सिरका में भी सिट्रिक अम्ल, और इमली में टार्टारिक अम्ल। और यहाँ पे सेब की बात करें तो सेब में आपको मौलिक अम्ल पाया जाता है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ये किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश का संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बीच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम सफिक्स आईसी। कौन सा वर्ड का जो सफिक्स होता है वो आईसी से बनता है? तो सफिक्स मतलब पहले जुड़ना, प्रीफिक्स मतलब पीछे। तो एडजेक्टिव में ऐसा होता है, अगर नाउन में हम लोग आईसी लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान जो है वो किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टान। मरियाना गर्त, मरियाना जो गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना गर्त आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पोप ज्वालामुखी किस देश में है? पोप ज्वालामुखी है वो किस देश में है? म्यांमार में। नेक्स्ट, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे लोकेटर है, लोकेशन भी होता है। नेक्स्ट, नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? नाटक शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका नाटकीय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इनके संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम, जो कि एक अच्छे विज्ञान शास्त्री थे। और उस समय अगर भारत का वायसराय की बात करें तो ये थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय थे। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय थे। लॉर्ड डलहौजी 1853 में सबसे पहला इंडिया में रेल चलवाए थे। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में यह डॉक्टरिंग ऑफ लैब्स नीति अपनाने वाला डलहौजी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। नेक्स्ट, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आसमान का जो तारा है वो टिमटिमाने का कारण यहाँ पे हो जाता है अपवर्तन। नेक्स्ट, अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य है वो कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक पृथ्वी पर दिखाई देता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में कितने बर्न होते हैं? तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से हम लोग पास करवाते हैं तो उसके बाद जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एग्जाम एग्जाम बाज ब्लैंक इजी, सरप्राइजिंगली हो जाएगा भर ग्रुप। नेक्स्ट, उम्र बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में
सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिले? तो उम्र जैसे ही बदल बढ़ता है ना, तो जो सामान्य क्षमता क्षमता होता है, जो मतलब आंख का जो एडजस्टमेंट का पावर होता है, वो घट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। नेक्स्ट, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी दूरी कितनी गुनी होती है? तो दोगुनी होता है। एक बराबर फॉर्मूला होता है R/2। R/2। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट में बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट 19 नंबर जो सेट है, वो भी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो कि एक हार्मोन है, वो किसकी कमी से होता है? थायरोन थायरिन आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन का स्रावन नहीं होता, इसीलिए गोआइटर रोग हो जाता है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको, तंत्रिका तंत्र भी करता है और हार्मोन्स भी करता है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। सूर्य से प्रकाश कितना मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो इसका सही जवाब होता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो यहाँ पे अप्रोक्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7 इसके शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3/2, और ये होता है -1/3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, हवा में पाए जाने वाले गैस है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, ऑर्गन भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% दर पर कुछ लोन लिया, यदि आधा। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा सा स्किप। नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो कॉस्टिक सोडा, सोडा ये देखने से ही लग रहा है क्या? यहाँ पे ये लवण है, तो लवण का मान होता है 7 से प्लस। सबसे पहले देखें, जो पीएच स्केल होता है उसका मान होता है 0 से 14 तक। इसमें यहाँ पे 7 होता है बीच में, जो कि उदासीन बिंदु होता है। यहाँ ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, और इससे आगे बढ़िएगा तो क्षार, इससे पहले आइएगा तो अम्ल। तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का जो पीएच मान होता है वो 14 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ग्लेस ग्लेसियस एसिटिक अम्ल क्या है? तो ये 100% जहरीले एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है तो 2:3 होता है, संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसको में से इसको घटाएंगे, इसको इसमें से, तो वन वन घट रहा है, तो वन का मान यहाँ पे 3। तो यहाँ पे नंबर बोल रहा है, तो 3 और 5 7, 7 × 3 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है, और ये आपको, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? तो एक लिंगी आपको पपीता है। नेक्स्ट, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? तो कैल्शियम से आपको दांत बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह की हम लोग बात करें तो कौन कौन सा है? ए है, बी है, उसके बाद ए बी है,
ये भी, और उसके बाद एक और है रक्त समूह हमारा ओ। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी सी, कोई रक्त समूह नहीं होता। ये मैथ है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं या फिर वीडियो का पॉज करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, किस कसूर के जनता का रक्त, जंतु का रक्त जो लाल होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सम्राट का अगर स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो इसका हो जाएगा सम्राज्ञी, समाज्ञी। यहाँ पे सम्राज्ञी होना चाहिए, यहाँ पे रा की मात्रा छूट गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रोइंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? विकास करने वाला टिश्यू। तो किसको बोलते हैं? केवल अस्थायी ऊतक को, या केवल विभोज्योतिक ऊतक को, या फिर अस्थायी ऊतक और विभेज्य दोनों का, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो यहाँ पे विभेज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर बी, केवल विभेज्योतक ऊतक को हम लोग ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, हवाओं की ऊर्जा होती है, जो हवा होती है उनमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो हवा में आपको केवल गतिज ऊर्जा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक पुष्प के प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुष्प में दो प्रजनन अंग होते हैं, एक नर और एक मादा। नर की बात करें तो आपको पुंकेसर होता है, और मादा की अंडक। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, पुंकेसर और अंडक। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः मुख्य रूप से उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? इनमें छोटे छोटे कण खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंकुरेश्वर किस नदी पर स्थित है? अंकुरेश्वर एक बांध है जो किस नदी पे है? तो अंकुरेश्वर सबसे पहले बात करें तो ये आपको एमपी में देखने को मिलता है, और नदी की बात करें तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर है 64। यू लुक टेरिबल, व्हाट इज टेरिबल? टेरिबल कौन सा फॉर्म है? तो नॉन है। ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें है आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंटोनम ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है आपका पावर, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, और उसका अपोजिट हो जाता है क्या? वीकनेस। जैसे कि किसी का स्पोर्ट में देखना है, क्रिकेट में बोलता है कि विराट कोहली का ये वाला एरिया स्ट्रेंथ है, तो जो स्ट्रेंथ है मतलब उस तरफ का सभी गेंदा को मार देगा, बट जो वीकनेस होता है वहां के गेंदा बीट कर जाता है। नेक्स्ट, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो अगर गोल क्रांति की हम लोग बात करें तो ये आलू से संबंधित। टमाटर लाल क्रांति, दूध सफेद क्रांति, मछली पिंक क्रांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है? तो यह हो जाता है हमारा कर्क रेखा। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ के। कौन कौन सा राज्य? सबसे पहले हो जाएगा गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड, मिजोरम त्रिपुरा, और छोटा होगा तो आप लोग ऐड कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग आपको मादक पेय पदार्थ में किया जाता है, पेंट बनाने में भी किया जाता है, खांसी पे भी के सिरप में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। 8 18 18 8 18 18 32 इसका एक सूत्र होता है, उसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतीक है? सोने का क्या रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक हो जाता है एयू। और मैथ को स्किप कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। गिनी जो गुणांक है, जो लॉरेंज वक्र से लिया गया है, और ये किसी भी देश के गरीब और अमीर के बीच के अंतर को बतलाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस चीज को दिया गया है? तो कृषि की। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक चला था, जो कि हैराडोवर मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट, हिंदी नई चाल में ढले भारतेंदु यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत दूरदर्शन। एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए ब्याज के लिए एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो अगर ब्याज को घटा देंगे तो हमको उसको बोलेंगे प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट, पोंगी स्कीम ब्लैंक स्कीम को संदर्भित करता है, तो पोंगी स्कीम निवेश स्कीम को संदर्भित करता है। मेक द वर्ब फॉर्म ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का वर्ब रूप हो जाएगा आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आपको संथाल विद्रोह झारखंड रंगपुर बिहार सही है। तो मोपला विद्रोह केरल ना होकर के आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। और अभी देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 80, तो चलिए 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह कहा? तो ये थे हमारे बीडी सावरकर जी। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? धर्मात्मा गोखले, ऑप्शन नंबर ए। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। 85, स्वामी दयानंद सरस्वती में से कौन संस्थान से संबंधित है? तो वह थे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था बेलूर मठ में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के विषयों से के संबंध में संसद की विधायी शक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में कानून द्वारा संभव नहीं है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो 2 में है ना कि कोई भी विदेशी राज्य को अगर भारत में शामिल करना है तो यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 2 का यूज कीजिएगा। अगर भारत का ही कोई भी राज्य है उसका कोई जैसे नाम चेंज करना है या फिर क्षेत्र परिवर्तन करना है उसके लिए 3 का यूज कर दे। तो इसमें बोल रहा है 3 के तहत संसद के कानून संभव नहीं है। तो नए राज्यों का गठन 3 के तहत संभव नहीं ही है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये तो हो सकता है। और क्या है यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा नए राज्यों का सीमाओं का विकल्प नए राज्यों का प्रवेश। तो यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश के लिए आर्टिकल नंबर 2 है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको बहादुर शाह जफर था, द्वितीय था, जो कि 1857 की क्रांति में लीड कर रहा था, नेता के रूप में था। और इसको 1857 के बाद क्रांति के बाद 1858 में रंगून में भेज दिया गया था, जहाँ पे 1858 में इसकी मृत्यु हो जाती। बधु का बहुवचन क्या होगा? तो बधु का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बधुए। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ऑप्शन नंबर डी। और उस और ये जो मोहम्मद गौरी था इस कुतुब मीनार का पूरा निर्माण नहीं करवाया था, बचा हुआ काम किसने करवाया था? इल्तुतमिश। और उसके बाद इल्तुतमिश के बाद क्या बारिश में क्या गिरता है जिसके कारण टूट गया था, उसका फिर पुनः रिपेयर 5वां तल्ला तक किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी मैथ इसका सही कर। निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचना है? तो संत कबीर की अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो अनुराग सागर भी है और बीजक भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। हु गेव यू दिस, इसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस में, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई हु यू वर गिवन दिस। लिटमस बिलियन डैश से निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस बिलियन को लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट, किस ऑब्जेक्ट का ब्लैंक नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? भार बदलता है, गति भी बदलता है, वेग भी बदलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान नहीं बदलता है। एक पिकोमीटर के बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। चिल्ड्रेन बिहेव वेरी वेल, ऑप्शन नंबर डी।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? तो हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं टेस्ट नंबर 19 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट 19 में।